हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? शाहरुख किंग मैन अगेन हेयर। असल में क्या बताएं, पिछले 8, 10, 15 दिन इतना खौफनाक किस्म का सर्दी का स्पेल था कि हमारे यहाँ नॉर्थ में -12 टू -13 और फील लाइक -20 एंड साउथ में हमारा था -20। आई डोंट नो कितना फील होगा, लेकिन वो बड़ा मुश्किल टाइम था। आज पहला दिन है कि मौसम खुला हुआ है। तो असल में मुझे बहुत पिछले अरसे से ना इंडिया से, इंडियन पंजाब से, चढ़ते पंजाब से, लहंदे पंजाब से, दोनों साइडों से मैसेजेस आ रहे थे कि आप हमें गोरे दिखाते रहते हैं, खुद भी आप गोरे बने रहते हैं, भूलें मत कि आप देसी हैं, तो आप देसी बाजार तो दिखाएं ना। तो मैंने कहा यार ये तो पता नहीं क्यों मिस हो गया। तो आज उनकी फरमाइश पे मैं कुछ नाम मुझे अगर याद है तो मैं बता देता हूँ। साजन शर्मा हैं, अमृतसर से हैं, अजीत सिंह अमृतसर से हैं, तो रीटा अज्जू हैं, हिमाचल से हैं, तालिब साहब जो हैं वो अपना तालिब साहब, अरुण साहब ये मुंबई से हैं, नुसरत खान, अमान खान, फिर रईस कुरैशी ये लोग भी मुंबई से हैं। इसी तरह फिर डॉक्टर शाजिया कानपुर से हैं और इस तरह दानिश हैं मुजफ्फरनगर से, ये लोग वहां से हैं। लाहौर से नदीम डार, आदिल डार, उमर सैयद हैं। इसके अलावा हमारे मेजर शहाब साहब हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से। तो ये लोग भी मुझे कह रहे थे कि देसी बाजार दिखाएं। स्पेशली मुझे कनाडा के वैंकूवर से बहुत ज्यादा फरमाइश आई ब्रजेश भाई की, तो उसके अलावा वहां से केटी खान की भी आई। तो मैंने कहा चलें आज एक काम करते हैं कि आज हम आपको हैम्बर्ग का डाउनटाउन देसी बाजार जिसका नाम है स्टैंडम वो दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ के मैं अब ये तो इसको भी कुछ 2 एक पार्ट्स में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जैसे मुझे फरमाइश कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेद, जिस तरह की फरमाइश आ रही है तो उसी तरह का काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आज मैं ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों को कवर कर पाऊंगा। एक यहाँ पर डाउनटाउन में तो बहुत सारी दुकानें हैं जो दोस्ताना है। दोस्ताना एक हमारे दोस्त हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं, 25, 26, 27 साल पुराने दोस्त हैं। अनिल घई उनका नाम है, सोनू भाई कह के उनको बुलाते हैं। तो वो उसके फाउंडर, प्रेसिडेंट, CEO हैं उसके स्टोर के। लेकिन वो इतने बिजी हैं कि उनको पकड़ना बस मैं क्या बताऊं। और वो कहते हैं कि 4 बजे तक आए, और 4 बजे तक मेरा बस आपस में मैच नहीं करता। मेरा बिजनेस ऐसा है कि मेरी इस तरह की कोऑर्डिनेशन है कि मुझे न्यूयॉर्क से इन जगह से टच रहना पड़ता है। तो इसके अलावा यहाँ पर एक बादशाह रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ही मारूफ रेस्टोरेंट है, तांता बंद रहता है गोरों का। तो वो हमारे सरदार जी हैं, पाजी। तो ये दोनों इतने बिजी लोग हैं कि इनको पकड़ना, जैसे शाहरुख खान कहते हैं ना डॉन पिक्चर में, कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो ये बकायदा डायलॉग था, लेकिन उसने ये कहा था उसको, लेकिन शाहरुख खान से पकड़ सकता है ना। तो मैं कोशिश करूंगा अपने कॉन्टेक्ट को, अपनी रिलेशंस को यूटिलाइज करते हुए दोस्ताना के सुनील घई अल्लाह करे मुझे मिल जाए वहां पर, और उसके बाद फिर जो दोस्ताना अपना बादशाह के जो हैं वो मिल जाए। पूरी कोशिश है कि अगर इन दोनों को आज कवर कर लूं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो वो ये फिर हम आपको आज दिखाते हैं और आप उसको देखिएगा। फिर उसके बाद देखते हैं वहां पर जैसा माहौल बनेगा, और इसको अगर ये कंपाइल हो गया तो फिर बाद में दूसरा देखेंगे। चूंकि यहाँ पर मल्टी कल्चरल सिटी है ना, हैम्बर्ग इज मल्टी कल्चरल एक सोसाइटी है, तो जिसमें अरब सोसाइटी भी है, अफगान भी है, ईरानी भी है। तो उसको फिर नेक्स्ट उसमें रख लेंगे, लेकिन पहले तो वही काम करेंगे जिसकी हमें जरूरत है। तो बस अभी हम चलते हैं, चूंकि टाइम हो गया तकरीबन 6:30 का इस वक्त। तो इस वक्त तो बस चैलेंज है दोनों पार्टियों को पकड़ना, दोस्ताना वाले को भी और बादशाह रेस्टोरेंट वाले को भी। ये टाइम ऐसा है कि उनके बिजनेस का टाइम होता है, तांता बंधा हुआ होता है, होश नहीं होती। पर मैं कोशिश करता हूँ, और अगर कामयाब हो गया तो फिर आज हम एक ट्राई मार के देखते हैं, और अदरवाइज अगर ना हो सका तो फिर अव्वल तो होगा इंशाल्लाह ताला। चूंकि मेरे रिलेशन उनसे ऐसे हैं कि दोस्तों वाले रिलेशन है कि मैं उनको काउंटर से भी उठा लेता हूँ, कि बाहर भी निकाल लेता हूँ, छोड़ो कस्टमर्स को। जी जाहिर है कि एक रिलेशन है ना, तो ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड रिलेशनशिप है। तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला। और अभी हम चलते हैं, फिर आपको सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ हमारा पहला मौका मिलता है, दोस्ताना पे या बादशाह रेस्टोरेंट पे। आज मुश्किल से दोनों को कवर कर पाएंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे। तो हाँ, इसके अलावा अगर आप किसी चीज की और स्पेशल फरमाइश हो, कोई और अगर आपकी डिमांड हो, तो हम तो आपकी डिमांड के मुताबिक चलेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। और बाकी मेरा ख्याल है कि मुझे दोबारा करवा देना चाहिए, क्योंकि इंसान भूल जाता है ना, मसरूफ लोग हैं, आप भी मसरूफ लोग हैं। जरा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें, तो ये बस एक अच्छा, हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, ताकि फिर वो एक मोमेंटम बन जाता है। और उसके अलावा फिर हमारी ये कि जैसे ही फिर हमारा मोनेटाइज चैनल होता है तो हम आपके साथ सेलिब्रेशन इकट्ठे करेंगे। थैंक यू सो मच। और चलते हैं फिर अभी देसी बाजार स्टैंडम, मिलते हैं इसके बाद आपसे।
थैंक यू। Yes. हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? मैं इस वक्त खड़ा हूँ हैम्बर्ग डाउनटाउन स्टैंडम बाजार में, और स्टैंडम बाजार की सबसे बड़ी मशहूर और मारूफ दोस्ताना, और दोस्ताना के फाउंडर, प्रेसिडेंट, सीईओ हमारे सुनील घई अल मारूफ सोनू भाई। सोनू भाई, तो बताइए आप, आपकी कौन सी स्कीम शुरू हो रही है संडे से, जरा बताइए आप। इस संडे से ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं हम दोस्ताना की। और ये जो ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं आप, ये खाली हैम्बर्ग के लिए है? नहीं, पूरे ऑल ओवर यूरोप। ऑल ओवर यूरोप? मतलब आप कितनी अमाउंट तक का कोई अगर आपको ऑर्डर देगा तो आप भेजेंगे? 30 अरब से ऊपर जितना होगा फ्री है ऑल ओवर इसके लिए, यूरोप के लिए। ओके, ठीक है। यूरोप में एक्स्ट्रा जो होगा वो DHL का जो कॉस्ट में होते हैं। अच्छा, यानी 30 यूरो से ऊपर जो होगा तो फ्री होगा। हाँ। तो 30 यूरो से 100 यूरो, 500 यूरो जो भी होगा पूरे यूरोप के लिए। हाँ। ये तो खैर आपने कहा, क्या बात है जनाब, बहुत मुश्किल आसान करनी, क्योंकि आप तो बहुत मशहूर हैं। बात अभी सुनील लोगों के कहने पे ही सुनील भाई साहब, सोनू भाई से हमारे 25 साल पुराने ताल्लुकात। इनको मैं छोटा भाई कहता हूँ, और ये भी मुझे छोटा भाई कहते हैं। पता नहीं कौन छोटा कौन छोटा नहीं है, लेकिन जवान ये रखते हैं भारत। ये तो धूप में सफेद की उन्होंने। लेकिन ये बात मैंने रंग किया हुआ है। इनकी जो खूबी है, तो इनकी खूबी ये है कि ये इनकी सदाबहार मुस्कुराहट, और फिर इनकी मुस्तकिल मिजाजी, फिर दोस्तों को साथ लेके चलते हैं। मैं हमेशा से क्लेम करता हूँ कि अगर सुनील घई अगर इलेक्शन में खड़ा हो, हैम्बर्ग पार्लियामेंट का मेंबर हो जाएगा, तो सोनू जी ने दोस्ताना वालों ने रौनक लगा दी। देखें पराठे, और मेरा तो ये खाजा है, और मैं तो मेथी पराठा, गोभी पराठा, वेजिटेबल पराठा, अब नया पराठा शुरू किया इन्होंने, ओनियन पराठा, तो वो भी उसको भी शुरू किया हुआ। ये देखें हमारे कैप्टन ऑफ हैम्बर्ग टीम खड़े हैं, इत्तेफाक से यहाँ पर आए हुए थे, तो मैंने कहा चलें लगे आते इनसे भी सर हेलो कर दें। ये हमारे कैप्टन है यहाँ के, और ये देखें ये इनका एक व्यू है। बाकी उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया, तो मेरा ख्याल है कि आज रश पड़ा हुआ था, लेकिन मैं उनको जबरदस्ती पकड़ के लाया हूँ अपनी दोस्ती और ताल्लुकात के बेस पे। तो माशाल्लाह ये बाकी इनका ये है कि अच्छा, इनके बेसिकली इज वेरी सक्सेसफुल जेंटलमैन, और इनके माशाल्लाह इनका होटल बिजनेस भी है। इनके माशाल्लाह अपने साथ होटल हैं, बड़े होटल 120 रूम्स या 140 रूम्स के, और इसके अलावा जो है इनके साथ इनके 2 स्टोर भी हैं, और तकरीबन ये सारा सराउंडिंग ऑफ कॉर्नर्स के जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो इनके जो इन्हीं के उसमें आते हैं, इन्हीं के कंट्रोल में, इन्हीं के जिम्मे में आते हैं। तो सारी फैमिली वगैरह मिलके काम करती है। तो चलें अब थोड़ा सा और कवर करते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर हम आपको और भी दिखाते हैं इसके अलावा। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी क्या हाल है आपका, कैसे मिजाज? आप ठीक हैं, खुश हैं? अच्छा, जरा थोड़ा सा बताएंगे कौन कौन से स्पाइसेस हैं यहाँ पर, जरा ऊंचा बोलिएगा जरा। अच्छा, ये वाले सारे मसाले स्पाइसी है। अच्छा जी, ठीक है। ये वाले स्पाइसी है। हाँ, ये शान के भी, ये शान के हैं, शान के मसाले हैं सारे। ठीक है। ये सारे नेशनल के मसाले हैं। अच्छा, ठीक है। और मैं तो खैर आपको पता है सारे शान के मसाले लेके जाता हूँ। ये नीचे शेजान के भी हैं, और मुख्तलिफ। बहुत अच्छा है। कौन सा? ये वाले अशोका के सारे। अच्छा, अशोका का तो इनके जो पराठे हैं मैं लेके जाता हूँ, इनके वो भी अच्छे पराठे, हैं। मेथी पराठा, बल्कि इनका बड़ा फैन हूँ मैं। तो आप जा रहे हैं गुजरात, जा रहे हैं? देख लें गुजरात के लोग छाए पड़े हैं। अमेरिका में तो छाए में, यहाँ भी छाए पड़े हैं। तो पटेल कहाँ पर? पटेल को जरा शक्ल दिखाएं, कहाँ पर? मैं देखता हूँ, कोशिश में आके मिल जाए। ये देखें गोल गप्पे भी हैं। भी वैसे छाया पड़ा है। और ये देखिए इनके पास चावल की रेंज है, चावल की काफ़ी बड़ी रेंज है इनके पास, और वो सब्जी का डिपार्टमेंट है इनका, हर तरह की सब्जी। चलें बाकी फिर दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, हम लोग बैठे हैं इस वक्त बादशाह रेस्टोरेंट में, हैम्बर्ग डाउनटाउन में बादशाह रेस्टोरेंट। आप देखें, क्यों देखें, लाइन देखें, और इतना ये इनका, अभी देखिए इनके हम लोग समोसे खाने लगे हैं, और ये समोसे अभी उन्होंने हमें आज हम इनके स्पेशल गेस्ट हैं, स्पेशल इनवाइटी हैं, जो इसके जो बॉस हैं, जो ऑनर हैं, तो मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, काफी पुराने से, बड़ी पुरानी याद अल्लाह है। और मैं उनको मना करता रह गया, कहने के जी अभी पहले यह खाओ, क्योंकि सरदार हैं पंजाब के, पहले यह खाओ, फिर थोड़े ऐसे छोले भटूरे भी लेके आने हैं। तो अभी भी समोसे हैं, और साथ ही उन्होंने चाय जो बनाई है, मसाला चाय। तो अभी इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। वो खुद भी आने वाले हैं, तो उनसे जरा बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे।
लेकिन इनके पास इनकी जो क्वालिटी है कि इनसे हमारा जो 15-20 साल का ताल्लुक है, और इनका जो स्टैंडर्ड है खाने का, वो जो आज से 20 साल पहले था वो भी आज है। और दूसरा बहुत ही नीट एंड क्लीन, हाइजेनिक, और लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं। अथॉरिटीज ने इनको परमिशन दी है, इनको सर्टिफिकेट दिए हैं कि दे आर वेरी वेरी गुड द क्वालिटी। तो ये है कि यहाँ इनकी जो ये इनकी खूबी है, तो बड़े दोस्त नवाज हैं, लोगों से मिलना जुलना, बड़े वेलकमिंग है। तो बहरहाल अभी तो हम जरा इनके भोजन शुरू करते हैं, इसके बाद फिर गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जी फिर छोले भटूरे कुछ और मीठा मीठा भी खिलाएंगे। तो चलें इसके बाद आपको लेके चलते हैं, उनसे बात भी कराते हैं। इत्तेफाक से हमारे जो कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम है इंतखाब भाई, इनसे हमारी मुलाकात हुई थी दोस्ताना पे। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करके इनको साथ ले आया हूँ। मसरूफ थे, बिजी थे, घर जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने कहा इंतखाब भाई आ जाएं, तो थोड़ा सा जरा इसी बहाने हमारी गपशप भी हो जाएगी। वैसे ये बहुत ही हर लजीज है यहाँ की हैम्बर की शख्सियत। इंतखाब भाई, कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पर? देखें ना, ये देखें, ये जी यार, ये टिपिकल एशियन और फूड है यहाँ पे। और ये स्टैंडर्ड, ये इलाका हलाल फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मशहूर है। और हम सारे तकरीबन राजस्थानी यहाँ पे हलाल फूड यानी कि एशियन फूड और गोश्त वगैरह सब कुछ हम यहाँ से ही करते हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह यहाँ पे रश है, यहाँ पे सिर्फ नहीं, मैं कहता हूँ जी कि इतना रश है कि यकीन जाने कि लोग रेस्टोरेंट सारे तकरीबन 80% गोरे ही आते हैं, और रेस्टोरेंट के बाहर भी लाइनें लगी हुई हैं। तो मुझे तो तरस आ रहा है उनके ऊपर कि क्या करें, जगह खाली कर दें उनके लिए, क्योंकि वो जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, ऑनर है, वो अपने किसी काम से डॉयचे टेलीकॉम गए हुए हैं। तो उनके फोन आ रहे हैं, मैं अभी आ रहा हूँ 20 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में। तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो थोड़ा वी आर फीलिंग गिल्टी कि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ये देखें, ये एंट्रेंस भी है यहाँ की। और चलें, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा गैप डालते हैं। नहीं जी, फिर हम शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, है ना। अच्छा के फाउंडर अपना साढ़े दोस्त साढ़े डेली तकरीबन मैं कि हिंदी उर्दू पंजाबी सारी शुरू हो जाए, लेकिन पाजे तल्लु पंजाब से मेरी भी इन्होंने नाल कोई 20 साल को याद आता है। ते एनर्जी इन्होंने एक गुड न्यूज देती है, एनर्जी एक होल प्लांट हाफन सिटी मार्च दी विच उसकी इनॉग्रेशन हो रही है। तो फिलहाल तो इसी से बैठ के भोजन वगैरह कर लिया। सर जी तारुफ तो ऑफ करना दोस्तों, अपनी सारी रिपोर्ट वगैरह दो दोस्तों। पहले मैं जी बात आज वाकई देखा देखो जी, मैं आज मेरी चीजें बड़े लगता था कि 20 साल तो ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। और जितना ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈ ਫੀਲਿੰਗ और जितनी मेरे को तारीफ है, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾरीफ है, और पीछे भी तारीफ है, और सब लोग करते हैं, सब लोग अंदर से निकल कर बादशाह रेस्टोरेंट का जरा कमाल है ना, जायका तो नहीं रहे इतना मतलब जायका पे मेरा कल की हमारा की जर्नी मेरा कल यूरोप क्यों नहीं हो रहा, मैं तो ज्यादा अमेरिका जाना चाहता है। अमेरिका जिसी इन्हों ने बादशाह रेस्टोरेंट याद है। तो भाजी जरा दसो थोड़ा अपने बारे जरा। मैं जी 2033 से शुरू की थी जिंदगी, मैं इंडिया में साडा ही कम ਸੀ। अच्छा हाँ जी, उसको करना तो एक पल सीखा थी, वो फिर इतने अल्लाह ने सानू भाग ला च नहीं बिल्कुल वो दिन नहीं याद नहीं, 2003 तो याद नहीं याद चल रहा। ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਕਜ਼ਨ ਆਏ ਸਨ, ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 20 ਸਾਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਫਨ ਸਿਟੀ। और हाफन सिटी से मतलब मार्च रेस्टोरेंट भी हो रहे हैं, ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਤਿਆਰ ਸੰਤੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਰਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਠਾਈਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਦਾ ਬੇਸਨ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬੇਸਨ ਵੀ
ਆਪਦੇ ਲੱਡੂ ਝਾੜ ਗਏ। अच्छा अच्छा ਆਪਦਾ ਦਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। अच्छा वेरी गुड ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ बेसन अपना कर्जा तैयार करते हैं आप जाने तक अच्छा और अपना देसी घ्यो ਦਾ ਖੋਇਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਲਾਵੇ। हाँ मैं थोड़े को 80 लड्डू भी लेके जाऊंगा लेकिन कुल मैं और दूसरे ऐसे समोसे करते बस इतनी बड़ी प्लेट सी चने से ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਰੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੋਰੇ ਗੋਰੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਯੂਜ਼ हाँ देखिए और अपना ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਅੱਛੀ 80% ਮੈਨੂੰ ਗੋਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਜੋ ਪਿੱਤਾ ਦਾ ਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਖੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੋਬਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ 4-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਤੀਜਾ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆੜੀ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੜਕਾ ਬੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਅੱਛਾ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਮਰੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਨੋਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਕੋਲ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਮਬਰਗ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵੇਖੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਲੌਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਰਵੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ तुम नार्वे को डेनमार्क टू बेल्जियम तो फ्रांस से किसी लोग स्पेशल मिठाई ਉਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਮੁਸਤਫਲ ਕੋਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਂ ਔਰ ਐਡਰੈਸ ਸਾਰੇ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟੇਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਠਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਮਾਮਾ ਦਾ ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਫਲ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾ ਖੁਦਾ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਫਨ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 250 ਸੁਗਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਪ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਪਰ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ जी हम आखिरकार हम वापस आ गए और हम लोगों ने कवर अप कर लिया दोस्ताना वाले को वो इतना बिजी था वो काउंटर छोड़ने को तैयार नहीं था मेरा भाई जो है ना तो वो कहता है कि कोई बंदा नहीं है मेरा कोई रिप्लेस नहीं आ सकता मैं कि यार कोशिश तो करो कहने कि मुमकिन नहीं है कहने कि तुम अंदर से यार खाली बना लो मैंने कहा बनाऊंगा तो यार मजा नहीं आएगा तो वो आने को काउंटर छोड़ के आने को तैयार नहीं था उसकी रीजन है मैंने कहा यार तुम्हारा छोटा भाई खड़ा है साकिर उसको बुला लो अपना ना तो वो दूसरे काउंटर पे खड़ा कहता नहीं वो दूसरा काम कर रहा है बहुत ज्यादा तो मैंने कहा यार कुछ कर ले भाई किसी को खड़ा कर लेना नहीं तो मैं अंदर आके खींच के लेके जाऊंगा तो लेकिन बहरहाल वो उसके बाद कोई शायद बन गया या उन्होंने सोचा होगा किसी तरीके से मैनेज करके वो बाहर आ गए तो मैंने उनसे कुछ थोड़ी सी बातचीत कर ली मेरे ख्याल कुछ उन्होंने स्कीम शुरू की है ऑनलाइन वगैरह का वो उन्होंने एक्सप्लेन किया अभी आप देखेंगे देख लिया होगा आपने तो वो जो उन्होंने स्कीम शुरू की है बड़ा प्यारा बंदा है अपना बहुत प्यारा आदमी है बड़ा दोस्त है दोस्त नवाज है वेलकम करता है बहुत हमारी जब भी मैं जाता हूँ तो मेरे ख्याल को 15-20 मिनट तो हमारे कह लगते हैं गप्पे शप्पे होती जा रहे हैं ना कि वो अपना ओल्ड इज गोल्ड जो पुराने ताल्लुकात होते हैं इसको कोई बदल नहीं होता तो हम लोग बैठ के फिर भूल जाते हैं क्योंकि सबसे पहले आज से 25-27 साल पहले इस पूरे इलाके में सबसे बड़ी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी कल्चरल मल्टी स्टोरी सुपरमार्केट मेरी थी 3000 स्क्वायर मीटर में जिसे हम लोग जर्मन लैंग्वेज में 3000 क्वार्टर मीटर कहते हैं जो मैंने 4 साल चलाई अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली और उसके बाद भारत फिर अपना ये है कि वो फिर क्या कह लें कि चूंकि हम लोग मैं यहाँ पर सारी मेरी फैमिली भाई बच्चे सब लोग अमेरिका में तो कोई बैकअप नहीं था तो ये जो मेरी जर्मन वाइफ हैं
ये बेसिकली बैंकर हैं, हाई प्रोफेशनल बैंकर हैं। तो वो फिर अपना वो भी पीछे बैकअप, वो भी उनको समझ नहीं आ रही थी उस इलाके में, लोगों को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो रहा था। बहरहाल किस्सा माजी, तो वो खत्म हो गई बात। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है ताल्लुकात इनसे बरकरार है। और ये जो बादशाह रेस्टोरेंट का जो मालिक है बड़ा ही प्यारा आदमी है। आज तो कोई 18-19-20 साल पहले हम लोग एक जमाने में बड़ी लंबी वॉक करते थे, कोई रिश्तेदार आए हुए थे इंडिया से ना, इंडिया में चंडीगढ़ से आए हुए थे, तो बड़ी हमने गपशप की थी घंटों के हिसाब से, वैसे भी खड़े होकर गप्पे शप्पे लगाते हैं। तो कल वो फिर अपना उनका मैं इंतजार, बस इत्तेफाक से वहां हमें हमारे जो कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम है इंतखाब वो ही मिल गए, मैंने काबू कर लिया। तो बेचारे वो जल्दी में थे कि नहीं मैंने अपोस एक पे जाना है, कोई मेडिसिन बड़ी जरूरी लेनी है, तो मुझे घर पहुंचना है, फैमिली इंतजार करी। मैंने कहा आ जाओ भाई थोड़ा ना। तो उन्होंने बड़े पॉजिटिव आदमी है, बड़े स्माइलिंग पॉजिटिव आदमी, केयरिंग आदमी, लविंग केयरिंग। वो मेरे साथ आ गए, तो फिर हमने बैठ के फिर इकट्ठे वहाँ, आप देखेंगे अभी हमने समोसे वगैरह देख लिया होगा बल्कि आपने, कि समोसे वगैरह भी खाए वहां से बैठ के हमने, और भी सिलसिला वगैरह किए, भोजन किया। अब उनकी इनॉग्रेशन हो रही है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में वहां भी हम उसको कवर करेंगे। लेकिन बड़ा अच्छा इनसे ही सिलसिला हो गया। उम्मीद है कि आपको, छोटा है ये व्लॉग, मुझे पता है ये बहुत छोटा है, लेकिन आपको चलने देखने में आसानी होगी और आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आपको आए तो आप जरा अपने कमेंट्स कर दीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स कर दीजिएगा, तारीफ कर दीजिएगा, जरा इंसान का हौसला बढ़ता है। और कुछ गाइडलाइन दे दीजिएगा क्या आप देखना चाहेंगे। अरबियों का भी, क्योंकि अरबियों का भी यहाँ पर स्पेशल एक एरिया है, ज्यादातर उनकी शरफ तराई हम लोग कहते हैं बुचरी, इन गोश्त की दुकानें हैं अरबियों की, तो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वो भी हैं। फिर उनके अरब बाजार्स भी हैं, इसी तरह अफगानियों की भी हैं, बुचरीज हैं और शरफ तराई जिसे कहते हैं। फिर उनके स्टोर्स वगैरह हैं, ईरानियों के भी हैं, तुर्किश तो खैर हैं ही यहाँ पर, तुर्किश तो खैर डोमिनेट करते हैं, दे आर रॉकिंग। असल में सेकंड लार्जेस्ट जो कम्युनिटी है जर्मनी में, जर्मन्स के और टर्किश हैं, तो टर्किश ने ही यहाँ पर अपना एक रौनक लगाई हुई, एक माहौल बनाया हुआ है। तो वो तो कुछ जर्मनी नहीं होगा, कुछ यंग मैन नहीं होगा जो इनका डोनर कबाब खाए बगैर सोता होगा, इतनी ज्यादा पॉपुलर है। हम लोग भी वही खा के ये हाल हो गया। अभी मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि जी आप थोड़ा ज्यादा मुस्कुराया करें, मैंने कहा अच्छा जी चलें फिर कोशिश करेंगे थोड़ा ज्यादा मुस्कुरा लें। फिर किसी ने मुझे कहा कि जी थोड़ा वजन भी कम करें, क्योंकि वाकई मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा अमेरिका और बेल्जियम के चक्कर के बाद फिर मेरा वजन शूट कर गया है। और मुझे खुद भी देख के जरा थोड़ी सी, मुझे लोगों ने पॉइंट आउट किया ना, मुझे दोस्ताना वाले ने भी कहा, बादशाह ने भी कहा, और मुझे कुछ और भी लोगों ने कहा। तो मेरा इस वक्त वजन तकरीबन 110 kg है। तो अब एक कुर्बानी देनी पड़ेगी पराठों की, और वो जो हम जो चीज़ें खाते हैं आंखें बंद करके, दिमाग खोल के। लेकिन कुछ करता हूँ, मैं डाइट प्लान करता हूँ किसी तरीके से, पहले 100 से नीचे आऊँ, फिर 95 पे आऊँ, 95 पे टारगेट है। तो बड़े बड़े मुझे इंसेंटिव्स मिले हैं अमेरिका कनाडा बिजनेस क्लास टूर के। तो चलें वो तो खैर उनकी मेहरबानी मोहब्बत है, लेकिन कोशिश करूंगा कम हो जाए। अच्छा जी, थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत मेहरबानी कि आप मेरी बातें सुन लेते हैं, बर्दाश्त से काम लेते हैं, दर से काम लेते हैं। जरा काइंडली इसको आप लाइक ठीक है ना, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, बहुत जरूरी है। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में जल्दी आने वाले दिनों में। खुदा हाफिज।